मैम मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं विलेज मुकुंदपुर से आया हूँ, पास में ही है। और मैं यहाँ पे अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने आया हूँ प्रधानमंत्री योजना से। सर मुझे एक चीज़ और पूछना था सर, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने मकानों, प्लाटों, फ्लैटों की पक्की रजिस्ट्री करवाएं। सर कैसे, मतलब कच्चा जो प्लॉट होता है वो कैसे आप पक्की यहाँ पे होता है? प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहा है। सर मुझे एक चीज़ और पूछना था कि सर आप यहाँ कैसे आए, आप यहीं पे क्यों आए रजिस्ट्री करवाने? कई लोगों ने करवाई है रजिस्ट्रियाँ, उन लोगों ने बताया है, इसलिए मैं भी अपने आगे भविष्य के लिए मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप किसी के थ्रू आए हैं, किसी ने आपको, आपके जानकार ने बताया, वो संतुष्ट हैं यहाँ से रजिस्ट्री करवाने में? ओके, करवाई है, किसी जानकार ने करवाई है तो उनसे संतुष्ट होकर मैं यहाँ रजिस्ट्री करवाने आया हूँ। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। प्रधानमंत्री उदय योजना, आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री उदय योजना है क्या। चलिए पूरी बारीकी से आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने वाली योजना, राजधानी रजिस्ट्री, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। आइए इसी मुद्दे पे दीपक जी से बात करते हैं। जो दीपक जी होते हैं ना, दीपक जगमगाता है, और जब वो जगमगाता है तो अपने आसपास जो अंधेरा होता है वहाँ रोशनी फैलाते हैं। क्या दीपक जी संत नगर में जहाँ अंधेरा है, क्या वास्तविकता में रोशनी ही फैला रहे? आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिवानी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम ही दीपक है सर, क्या गए पूरे संत नगर को जगमगा रहे हैं आप? हमें ये जो पीएम उदय योजना है, इसमें हम पब्लिक को असिस्ट कर रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं आप? मार्गदर्शन कर रहे हैं, पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में या किसी अदर चीज़ में, क्योंकि नई योजना है ये। वैसे तो उसको करीब 1 अक्टूबर से चालू है ये, ठीक है। तो लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है कि रजिस्ट्री हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में लोग असिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, और किसी इससे कोई भी काम होता है उसके बारे में उनको हेल्प करते हैं और उनकी रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये अक्टूबर 19 से स्टार्ट है योजना ये। अब तक कितने लोगों की रजिस्ट्री आपने करवा दी है? रजिस्ट्री अगर अप्लाई की बात करें तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन हज़ारों लोग हैं बुराड़ी के। बाकी हम पूरी दिल्ली का काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 1731 अवैध कॉलोनियाँ हैं, हम उनका सभी का काम कर रहे हैं। और द्वारका में है, नजफगढ़ में है, इधर यमुना पार्क का एरिया है, बुराड़ी का है, पूरी दिल्ली का जहाँ का भी काम है, सीरजपुर का है, नरेला, सब का काम कर रहे हैं। अच्छा दीपक जी, इसमें आपको कोई अड़चने आई कभी? देखिए अड़चन इसमें, देखिए आम पब्लिक है उनको तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको अड़चन आती है। लेकिन जैसे हम लगातार काम कर रहे हैं, हमें 1.5 साल करीब हो चुका है काम करते हुए, तब हमारे सब टिप्स याद हो चुका है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होना है। तो अड़चनें नहीं है। वैसे डीडीए का जो स्टाफ है वो बड़े अच्छे से कोऑपरेट करता है, उधर भी कोऑपरेशन मिलती है, कोई भी जानकारी लेनी होती है सब बताते हैं वो, और आगे फिर रजिस्ट्री होती है। तो अड़चन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नए पर्सन के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, कुछ समझ उनको पता नहीं इसके बारे में, पूरा अवेयरनेस नहीं है इतनी, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। उसकी हेल्प के लिए हम बैठे हैं और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा निःशुल्क क्यों? क्या इसमें आप कोई फीस नहीं लेते? देखिए रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, परामर्श निःशुल्क है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शन है, कोई चाहे तो हम डॉक्यूमेंट्स में भी उनकी हेल्प कर देते हैं, वो ऑप्शन है एक। जी हाँ जी। तो आप कोई पैसे या कोई फीस लेते हैं? देखिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा तो वो तो चार्जेबल होगा सर, वो तो घर से कोई नहीं बनाएगा, जो जायज़ है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये है कि सरकारी फीस ही बहुत कम है इसमें। अच्छा। फ्री बराबर रजिस्ट्री हो प्लॉट के हिसाब से? हाँ, बहुत किसी भी कोने में हो उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी यहाँ पे। हाँ। अच्छा चलते चलते अंत में एक बात और बताइए। जो लोग अभी भटक गए हैं, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, संत नगर की बात करते हैं, क्या वो आपसे आके संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं आके। और एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी को ब्लेम वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं, कोई नोएडा से हैं, कोई गुड़गांव से हैं, कोई फरीदाबाद से हैं, लोगों को कॉल करते हैं जी आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट के नाम पैसे ले रहे हैं और पैसे लेके भाग रहे हैं। 117 के करीब एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं लोग जो हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें सावधानी बरतिए। हम किसी कंपनी को ये नहीं गलत करा ठीक करा है। कुछ लोगों ने पेपर बनाए तो पेपर गलत बना दिए उनके, और दोबारा पेपर बन रहे हैं उनके। तो हम यहाँ बैठे हैं तो एटलीस्ट कोई गलत होता है, कुछ होता है, आदमी यहाँ के देख सकता है, दोबारा आ सकता है। लेकिन बाहर वालों से बनवा रहे हैं, कल को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी बहुत पता है, फ्रॉड बहुत चल रहा है। एक श्रीमान हमारे साथ बैठे, आइए पूछते हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले आप पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को दीजिए। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ मंसूरी है और मैं संत नगर का निवासी हूँ। और यहाँ पर मैं आया हूँ राजधानी रजिस्ट्री के पास, जो इन्होंने ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा है कि सबसे पहले इस कॉलोनी में आए और इस कॉलोनी को उजागर किया, और मोदी जी का भी मैं आभार हूं कि उन्होंने ये ऐसी योजना लाई जिससे कि ये कॉलोनी रेगुलाइज हो सके और यहाँ पर जो भी सरकारी इंफ्रा है वो डेवलप हो सके, क्योंकि ये डेवलप से बहुत पीछे है। इस वजह से मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और संत नगर में
सबसे बड़ा काम हमारे राजधानी रजिस्ट्री वाले कर रहे हैं, जिनका नाम दीपक त्यागी जी है। ये गांव-गांव में, वार्ड में, गलियों में, घर घर में जाकर अपना अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने रजिस्ट्री करवाई दीपक त्यागी जी मैंने करवाई है। और कितने गज का प्लॉट था? हमारा 110 गज का प्लॉट है। अच्छा, अब आपको उस पर लोन मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। सरकारी लोन मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। तो अब मतलब कहीं ना कहीं एक सुविधा हो जाएगी आपको? जी सुविधा हो जाएगी। ऐसे लोन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमारे को सुविधा हो जाएगी। अच्छा, ये रजिस्ट्री कराने से पहले क्या आपको सरकारी लोन मिल सकता था? हाँ, नहीं, घर पे तो नहीं मिल सकता था। ऐसे अब मिल सकता है? हाँ, पर्सनल लोन मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रजिस्ट्री का एक अच्छा रोल रहा, एकदम रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजधानी रजिस्ट्री लमसम कम से कम 5-7 साल रेगुलर अपना सेवा देगी। चलिए चलते चलते अंत में एक और सवाल जी। जो लोग रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं अपने प्लॉटों की, जी उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ संत नगर के वासियों को? हाँ, उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारे जो भी कॉलोनी के भाई हैं, बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारे राजधानी रजिस्ट्री दीपक त्यागी जी के पास आएँ और आकर अपना प्रॉब्लम बताएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। और वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कॉल कर दीजिए, ये घर भी चले जाएंगे और वहाँ जाकर भी सेवा देंगे। और मैंने देखा भी है कि 2-3 बुजुर्गों के घर पे दीपक जी गए हैं और उनको जाकर ये प्रोग्राम बताया और उनकी रजिस्ट्री कराई। मैं 2-3 मिसाल भी है हमारे पास, जैसे धर्मेंद्र जी हैं और भी एक है राकेश जी हैं, उन लोगों का बुजुर्ग हैं वो लोग, उनको जाकर इन्होंने कराया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दीपक जी अच्छा काम करेंगे समाज के लिए। ये बहुत बढ़िया काम है। और जाते जाते मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये योजना उन्होंने पारित किया दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनी अनऑथराइज थी। अब ऑथराइज होने के बाद यहाँ पर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक पार्क हो गया, नालियों का हो गया या सफाई हो गया, ये सारे जो प्रोग्राम हैं वो हमें प्रॉपर रूप से मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे। दो बातें मैं आपको बता दूं, एक तो ये मोदी भक्त है, कई बार उन्होंने मोदी के बारे में कहा, मोदी भक्त है और मोदी के जो कार्य है, जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री उदय योजना, ये उनसे खुश है। मिलते हैं दूसरे जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई। जी धन्यवाद। सर, आप अपने बारे में बताएं पहले। मेरा नाम हरचरण सिंह है। मैं इनके सामने पड़ोस में रहता हूँ, जहाँ लोग काफ़ी रजिस्ट्री कराने आते हैं और करवा के चले भी जाते हैं। और मैं भी आज अपनी एक रजिस्ट्री करवाने आया हूँ, जो कि ये है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके पास आज मैंने सबमिट करवाए हैं। और जो टाइम लगेगा, जो फीस लगेगी, ये बाद में बताएंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब आप यहाँ से संतुष्ट हैं यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने? और भी शॉप होगी और भी दुकानें होंगी, आप वहाँ पे भी तो जा सकते थे। जब मेरे घर के सामने तो मैं दूर क्यों जाऊँगा? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई कि मेरे घर के सामने है, जो मेरे को जहाँ फैसिलिटी मिलेगी मेरे दूसरी जगह तो नहीं मिल सकती। हम वास्तविकता आपको दिखाएंगे, उन लोगों के पास चलेंगे जिन लोगों की रजिस्ट्री हुई है। आज उन्हीं के निवास स्थान पे हम आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि सच दिखाना हमारा मकसद है। और कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सुझाव हमें जरूर ऐसे यूं ही लगातार देते रहिए। आइए मिलते हैं सुरेंद्र जी से, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री कराए हुए 1.5 साल हो चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है और कौन कौन सी चीज़ों को उनकी सुविधाएं मिली है। उनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र बजाज। मैं संत नगर चंदन बिहार में रहता हूँ, बुराड़ी क्षेत्र में। मेरी रजिस्ट्री को आज करीब 1.5 साल हो चुका है, जो मैं रजिस्ट्री कराई है अपने मकान की। मेरा 35 गज का मकान है, 4 मंजिला, जिसकी रजिस्ट्री मैंने कराई है 1.5 साल पहले राजधानी रजिस्ट्री से। ये पहले जो है दीपक त्यागी जी। सर, मुझे ये बता दें, आप दीपक त्यागी जी को कैसे जानते हैं? नहीं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया, देवेंद्र गुप्ता जी ने, कि भाई तुम्हें मकान की रजिस्ट्री करवानी है। मैंने उनसे लोन के बारे में कोई बात की थी, तो उन्होंने बोला भाई इस पर लोन नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि हमारे यहाँ पे राजधानी रजिस्ट्री करके खुली है दुकान, आप वहाँ पे जाके बात कीजिए, दीपक त्यागी जी हैं, तो वो आपको बताएंगे, उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ा था? कुछ नहीं, बस वो बोले जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फ्री कराया वहाँ पे। उसके बाद मेरी मकान का वो हुआ, सर्वे करने के लिए लोग आए, उनका जो भी सर्विस चार्ज था वो दिया,
उसके बावजूद जो बाकी फॉर्मेलिटी वो मांगते गए, मैं देता चला गया और मेरा काम बहुत आसानी से हो गया। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। कैमरे पे है प्रमोद जी और जो मेहमान है उनका नाम भी है प्रमोद। ये शायद हमारा सौभाग्य है। चलिए आइए प्रमोद जी से मुलाकात करते हैं। अवैध कॉलोनी को वैध कैसे कराया जाता है, क्या इनका जो मकान था वो अवैध था, अब वो वैध हो चुका है, नहीं हो चुका है, इसी मुद्दे पे प्रमोद जी से चर्चा करेंगे। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे आप? बढ़िया सर। एक सुरक्षा कवच रजिस्ट्री, जिसे सुरक्षा कवच का नाम दिया जा सकता है, क्या उस सुरक्षा कवच को आपने कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है जी। तो पूरी जानकारी दीजिए, ये अवैध और वैध होता क्या है? अवैध ऐसा होता है कि देखिए, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लीजिए, पावर ऑफ अटर्नी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर यही रजिस्ट्री हो जाती है तो इसकी वैल्यू है। आपके एक हाथ पैर मिल जाते हैं, रजिस्ट्री होते ही आपको हर चीज़, मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, और आपको लोन चाहिए, किसी भी सुविधा में असुविधा में काम आने वाली है रजिस्ट्री। तो ये होता है अवैध और वैध। अच्छा। हाँ, तो राजधानी जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जो दीपक त्यागी जी चला, हाँ, जो दीपक त्यागी जी चलाते हैं गोपेश्वर चौक पे, तो लगभग मैं आपको बताऊं वहाँ 1% भी फ्रॉड नहीं है। नहीं तो आज के समय में आपसे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, वहाँ तो निःशुल्क आप रजिस्ट्रेशन कराइए, परामर्श भी शायद निःशुल्क। पर हाँ, परामर्श भी आपको निःशुल्क है। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि संत नगर क्या आसपास के एरिया में भी नहीं है। चलिए, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है, क्या कि राजधानी रजिस्ट्री से बेहतर विकल्प नहीं है यहाँ पर, ऐसा जनता का कहना है। इनका कहना है कि सुरक्षा कवच अब इन्होंने करवा लिया है। क्या है राजधानी रजिस्ट्री? दीपक त्यागी जी चला रहे हैं राजधानी रजिस्ट्री अपनी टीम के साथ। पूरी जानकारी हमें नहीं थी, पूरी जानकारी एक देवी जी है उनसे लेंगे। क्या नाम है आपका? मीरा सर। मीरा। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान का क्या नाम है? भगत कॉलोनी संतन। अच्छा, यहाँ पर जब आपने प्लॉट लिया, कब लिया? सर लगभग 2013 में लिए थे। 2013 में। अच्छा, 2013 में जब आपने प्लॉट लिया, आप खुश थे कि अब प्लॉट ले लिया, टेंशन फ्री है हम, क्या उसके बाद आपने इसकी रजिस्ट्री कराई? नहीं, रजिस्ट्री तो इस समय फिलहाल हुआ था, पहले नहीं हुआ था। पहले नहीं हुआ था। अच्छा, अब आपके मन में क्यों विचार आया रजिस्ट्री करवाने का? सर ऐसे ही सब सुख सुविधा अवेलेबल हो गई, इस समय हमें ज़रूरत थी करवाने की। मतलब कहीं ना कहीं सेफ हो गए, अब सेफ हो गए ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अब रजिस्ट्री आपने करवा ली है तो क्या आपको लगता है कि अब अगर लोन की ज़रूरत पड़ी तो लोन मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो किसने मार्गदर्शन किया, किसने कहा कि आप रजिस्ट्री करवाइए? सर कोई बताया नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो इस लाइन में तो है ही हैं, तो उनको थोड़ी मोड़ी नॉलेज तो है ही है। फिर हमें आते जाते देखे उनको। किनको? अरे दीपक त्यागी जी को? दीपक त्यागी जी को। अच्छा। तो फिर हम करवा लिए सर। अच्छा, आपको अब ठीक है, अब टेंशन फ्री है? नहीं बिल्कुल टेंशन फ्री। अच्छा, ये बताइए रजिस्ट्री कराने के बाद टेंशन फ्री क्यों, क्या, कैसे? सर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें लोन मिल जाएगी, इसलिए हम टेंशन फ्री हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि घरेलू महिला आपको बहुत सारे काम भी करने होंगे। एक बात और, राजधानी रजिस्टर ही क्यों चुनना बेहतर समझा आपने? बहुत सारी विकल्प है। सर हमें अच्छा लगा, और पड़ोस में पढ़ते हैं, हमें इनके बारे में जानकारी मिला, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, इसलिए हम इनको चुने सर। मतलब कहीं ना कहीं भरोसा था। हाँ जी। इतने लोगों ने करवाई, उनका काम हुआ, तो आपको भी लगा कि मुझे भी करवा लेने चाहिए। तो भरोसा है आपको राजधानी रजिस्ट्री पे? बिल्कुल भरोसा है सर। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं सर, और हमें अच्छा भी लगा। अच्छा लगा। हाँ जी। अच्छा, कभी आपसे पूछता है कि हमें भी मकान की रजिस्ट्री करवानी, तो आप क्या कहते हैं? नोएडा जाओ, गुड़गांव जाओ, या राजधानी रजिस्ट्री पे जाओ? इन्हीं पे भेजते हैं, राजधानी रजिस्ट्री पे ही भेजते हैं। दीपक त्यागी जी के भेजते हैं कि बहुत बढ़िया करते हैं और समय पे हो जाता है वहाँ काम। देखिए, मीरा जी से बात करके एक बात सामने आई, भरोसा, यकीन, विश्वास। इनका भरोसा है राजधानी रजिस्ट्री पे, जो भारत की राजधानी में है, और राजधानी टुडे पे आप देख रहे हैं। राजधानी देखिए कितनी बड़ी बात है। अब इनका भरोसा तो कायम रहा, ये बिल्कुल निफराम हो गई है। नमस्कार, मुझे आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और जिस जगह हम आए हुए हैं ये जगह का नाम क्या है? मेरा नाम संजय त्यागी, ये भगत कॉलोनी, वेस्ट संतन, और जहाँ हम बैठे हैं ये हाउस नंबर 162। सर आपके जस्ट बगल में ही एक राजधानी रजिस्ट्री के नाम से शॉप है,
आपकी रजिस्ट्री कराई, क्योंकि वो तो बिल्कुल आपके बगल में ही है और लोग दूर दूर से उनके पास आ रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आपने रजिस्ट्री कराई है या नहीं कराई है? कैसा है उनसे बात करके, मतलब कैसा लगता है? हाँ, मैंने रजिस्ट्री कराई थी, मकान की रजिस्ट्री कराई है। तो दीपक त्यागी जी जो वहाँ जो प्रोपराइटर हैं उसकी राज रजिस्ट्री की, वो भी अच्छी है। उनका जो बिहेवियर वो भी अच्छा है, काम करने का तरीका भी अच्छा है, लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, काम भी कराते हैं। तो हमने भी जो करीब 5-6 महीने पहले करीब एक रजिस्ट्री अप्लाई करी थी अपने मकान की, तो वहाँ से हमने कराई उनसे। उसमें कराने के बाद कुछ समय बाद, यानी कि लगभग उसमें कुछ समय लगा, तो बीच में जैसे कुछ प्रॉब्लमें ईडी की तरफ से आती हैं, वो सब उन्होंने टोटा आउट अपने तरीके से हमारे मेल से यही सारा कुछ उन्होंने समझाया, तो बड़े तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री करी है। रजिस्ट्री होगी हमारी बड़े अच्छे तरीके से रजिस्ट्री होगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपने इनके यहाँ से रजिस्ट्री कराई तो आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना? नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। और उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है हर तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत आई तो उन्होंने बताया, समझाया उस तरीके से। जो भी डॉक्यूमेंट लिखे कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए सारा। सर, आप हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश यही दूंगा कि गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्री कर रही है किसी उस पर, और एक बहुत माइनर जो है खर्च गवर्नमेंट अभी करा रही है, तो सभी लोगों को करानी चाहिए। और दीपक त्यागी जी यहाँ इस एरिया में अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे लाभ लिया जाए। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम भगत कॉलोनी बुराड़ी में मौजूद हैं और हम निकल पड़े हैं यहाँ के मूल निवासियों से चर्चा में। चर्चा किस बात की बता देते हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना, राजधानी रजिस्ट्री क्या काम कर रही है संत नगर बुराड़ी में, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने निकल पड़े। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं बबीता जी से। बबीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। बबीता जी, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बुराड़ी के भगत कॉलोनी में। अच्छा, आपकी जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट बता रही है कि ये जो मकान की रजिस्ट्री है वो शायद आपके नाम है। यस सर। देखा, हमारा बिल्कुल सही बैठा। अच्छा, अब आपकी रजिस्ट्री हो गई है, तो अगर आप लोन लेना चाहती है तो क्या अब आसानी से लोन मिल सकता है इस पे? हाँ जी। पहले रजिस्ट्री से पहले? रजिस्ट्री से पहले नहीं। रजिस्ट्री से पहले नहीं। अब लोन मिल जाएगा। बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई भी लोन आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, अंत में एक सवाल और, आप नारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए, नारियों के लिए, नारी के सम्मान के लिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था और होली दिवस भी आ रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगी कि ये जो यूक्रेन और रूस में जो चल रहा है ना, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बातचीत से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और आने वाले जो होली का जो त्यौहार है सबका मंगलमय हो, शुभ कार्य।